सॉरी वीडियो कट गया था बीच में ना, इंटरप्शन हो गया था थोड़ा, इसलिए वीडियो कट गया था। मैं फिर से बताता हूँ, मैंने कहा क्या बता रहा था। मैंने कहा आपको बहुत समस्या होती है कि सर सेंटीमीटर को किलोमीटर में कैसे चेंज करेंगे, किलोमीटर को सेंटीमीटर में कैसे चेंज करेंगे, है ना, मिलीमीटर को नैनोमीटर में कैसे चेंज करेंगे, नैनोमीटर को माइक्रोमीटर में कैसे चेंज करेंगे, ये बहुत कन्फ्यूज़न होता होगा, है ना। आज मैं आपकी पूरी कन्फ्यूज़न दूर करता हूँ। कैसे? मेरे साथ ग्राफ बनाइए। कौन सा ग्राफ? एक लाइन खींच दिया, क्या लिख दिया हमने? एक लाइन खींच दिया मैंने। एक लाइन खींच दिया, ठीक है। इस लाइन को मैंने कह दिया बेस लाइन। क्या कह दिया मैंने? बेस लाइन। क्या कहते हैं मैंने? बेस लाइन। आधार रेखा कहते हैं, मैंने कहते हैं आधार रेखा। अभी बताओ इसका मतलब है। देखो एक इधर खींचा तो एक इधर खींचा, 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 एक इधर खींचा तो एक, ये क्या क्या। आप तो आर्ट में बहुत अच्छे हैं ही, आर्ट बनाने में तो बहुत अच्छे हैं ही ना, आप बना लीजिएगा, हमसे तो नहीं बनती बहुत अच्छी। देखिए नीचे लिखते हैं देसी, क्या लिखते हैं? देसी। उसके बाद सेंटी, उसके बाद मिली, उसके बाद माइक्रो, उसके बाद नैनो, उसके बाद पिको। क्या? पिको। वेरी गुड। क्या बेटा? पिको। नीचे का हो गया देसी, ऊपर डेका। क्या? डेका। उसके बाद डेका के बाद हेप्टा, उसके बाद किलो, उसके बाद बोलो क्या? किलो के बाद मेगा, मेगा के बाद गीगा, गीगा के बाद टेरा, गीगा के बाद क्या? टेरा। अब कहिएगा सर ये याद करना मेरे लिए मुश्किल है, क्या कहिएगा? अच्छा हिंदी में भी लिख देता हूँ तो आपके लिए और आसान होगा। देसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। देख लीजिए नीचे वाला दिखाई दे रहा है, मैं देख लेता हूँ एक बार ना पीछे से। दिखाई दे रहा है पिको दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है। देखो देसी, सेंटी, सेंटी नहीं सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, डेका, डेका, हेप्टा, किलो, मेगा, गीगा, गीगा, टेरा। आप कहिएगा सर हम याद कैसे करें, कितनी बार लिखे हैं आपने? आप कहिएगा सर आपने कहा था हम फिजिक्स में कुछ याद नहीं कराएंगे, फिर भी आप पता नहीं, ये तो बड़ा मुश्किल हो गया है। ये कहाँ था? याद करिए, कहाँ किस जगह था? याद है आपको? आप कहिएगा सर ये तो हम नर्सरी जब स्टार्ट नहीं किए थे तब से हमको पढ़ाया जा रहा है, लेकिन समझ में तो आज तक नहीं आया। मुझे पता है जो 5 वाली किताब नहीं होती थी, ऑल इन वन करके किताब होती थी, याद करिए। कब? जब आप स्टार्ट भी नहीं करते, नर्सरी स्टार्ट भी नहीं होती, सबसे पहले किताब दिलाई जाती ऑल इन वन, है ना। एक हफ्ते में कितने दिन, एक महीने में कितने हफ्ते, ये सब लिखा होता है, उसी में ये भी लिखा होता है, देखिएगा उसी में भी लिखा होता है। तब से आप पढ़ते आ रहे हैं लेकिन आज तक आपको याद नहीं आया। तब से आप पढ़ते आ रहे हैं लेकिन आज तक आपको याद नहीं हुआ, लेकिन आज आपको याद हो जाएगा, पक्का, गारंटीड है इसका। ये दिस इज गारंटीड, ये गारंटी है कि आज आपको याद हो जाएगा। कैसे? देखो समझो देखो ये बेस लाइन है, बेस लाइन है ना, है। यहाँ एक चीज खाली याद कर ले, एक चीज खाली याद कराऊंगा मैं, क्या? यहाँ देसी नीचे, ऊपर डेका, नीचे देसी, ऊपर डेका, लाइन के नीचे देसी, उसके बाद डेका। इतना तो आपको याद कराऊंगा ही। ये तो आप एक लाइन तो याद, एक दो लाइन तो याद ही कर सकते हैं। अगर एक दो लाइन याद कर लेंगे समझ लो सब कुछ याद हो गया।
आपको खाली क्या लाइन, कितनी लाइन याद करनी, 2 ही लाइन याद ही करनी। कौन कौन सी? हमने क्या कहा कि आधार लाइन से नीचे क्या होगा, नीचे पहला स्टेप, एक स्टेप चले, एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 4 5 एंड 6, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स, राइट। आधा रेखा बेसिक बेस लाइन के एक स्टेप नीचे आएंगे तो वहां क्या लिखेंगे, डेसी। एक स्टेप ऊपर जाएंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, डेका। क्लियर? एक चीज और, डेसी से एक स्टेप और नीचे आएंगे सेंटी। बस यहीं तक याद करना है आपको, सेंटी बना के छोड़ देना है बस। डेसी और सेंटी, क्या? डेसी और सेंटी। अच्छा, हमने एक चीज कह दिया कि आधार लाइन के नीचे केवल 2 चीज याद करना, क्या? डेसी और सेंटी। तो आपके अंदर ये कंफ्यूजन हो सकती है सर पहले डेसी आएगा कि सेंटी आएगा, है ना? पहले डेसी आएगा कि पहले सेंटी आएगा, है ना? कैसे याद कर लिए? कैसे याद करिएगा? कैसे? हमने क्या कहा देखो, यहाँ डेसी है, इसके नीचे जस्ट डेसी है, जिसके ऊपर क्या है, जस्ट डेका है, इसके ऊपर जस्ट डेका है। तो मतलब डेका और डेसी अगल बगल ही रहेंगे, डी डी अलग अगल बगल ही रहेंगे। डी फॉर ये डी और ये डी, मतलब कौन? डी डी और डी डी अलग बगल बगल ही रहेंगे, समझ लो। ये भी दीदी और ये भी दीदी अलग अलग नहीं होंगी, ये बगल बगल ही रहेंगी ना। क्लास में भी देखा होगा दीदी दीदी बगल बगल रहती है ना। हाँ गुड, देखो हाँ। अब बता दिया हमने डेसी के नीचे एक चीज और याद करना, सेंटी। याद कर लिया? कितना याद करना है आपको? खाली एक चीज याद करना है कि ये डेसी और सेंटी किसके नीचे होते हैं, आधार रेखा के नीचे होते हैं। ठीक है, पहले कौन आया? डेसी आया। क्यों आया? सॉरी, देखो इतना 2 चीज तो याद हो गया। अब एक फार्मूला मेरे साथ बोलो, देखो इसका मी निकाला, इस वाले का मी, मिली लिखा तो मिली से मैंने मी निकाल लिया, माइक्रो से मैंने मा निकाल लिया, नैनो से मैंने नै निकाल लिया, पिको से मैंने क्या निकाल लिया, पी निकाल लिया। तो इसको क्या लिखा जा सकता है बेटा, मी दरवाजा, यहां से उठाओ मी, फिर यहां से उठाओ मा, फिर ना उठाओ यहां से नै, फिर यहां पी उठाओ पी। तो क्या हो गया इसको जोड़ो, क्या हो गया? मीमा नेप। क्या हो गया? मीमा नेप, मीमा नेप। क्या? मेरे साथ बोलो, मीमा नेप। फिर से बोलो, मीमा नेप। अगर ये नहीं समझ में आया कि पूरी फिजिक्स का आप कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, अगर ये समझ में नहीं आया तो पूरा फिजिक्स में कैलकुलेशन नहीं होगा आपसे, गारंटीड है कि कैलकुलेशन नहीं कर सकते अगर ये नहीं समझ में आया तो। अब मुझे लगता है याद हो जाएगा। कैसे? हमने कहा आधार लाइन के नीचे सबसे पहले क्या आएगा, डेसी। डेसी क्यों आएगा? इसलिए क्योंकि हमने बताया कि डेसी और डी बगल बगल रहेंगे। अगर आधार लाइन के ऊपर डी है तो नीचे आधार लाइन के भी डी हो गया, तो ये डेसी हो गया। डेसी के जस्ट बगल कौन आएगा, सेंटी। बस यहीं तक याद करना, डेसी सेंटी। उसके बाद क्या याद कर लो, मीमा नेप। क्या याद कर लो, मीमा नेप। ऐसे आंख मूंदो मेरे साथ, हाँ, मीमा नेप। क्या? मीमा नेप। कैसे मीमा नेप? मिली का मैंने मी निकाल लिया, मिली का मैंने मी निकाल लिया, मिली का मैंने मी निकाल लिया, माइक्रो को मैंने मा निकाल लिया, नैनो को मैंने नै निकाल लिया, और पिको को मैंने पी निकाल लिया। तो एक साथ फॉर्म हो गया मीमा नेप। समझे? मीमा नेप। अब नीचे मेरे साथ लिखो, मेरे साथ नीचे लिखना सीखो। कैसे लिखना? बेस लाइन यहाँ पर बना दो, बेस लाइन बना दिया, खींचा, कितना स्टेप, 1 2 3 4 5 6 स्टेप हो गया। ठीक, वेरी गुड। अब देखो पहला तो हमने बताया डी बगल बगल रहेंगे, डी मतलब डी और डी बगल बगल रहेंगे। एक डी ऊपर है तो एक डी नीचे। नीचे कौन होगा? डेसी होगा। कौन होगा? डेसी। कौन? डेसी। तो यहां हो गया बेटा डेसी। डेसी के नीचे मैंने क्या कहा हमने कहा, एक चीज याद कर लो कि डेसी के नीचे क्या होगा, सेंटी होगा। क्या होगा? सेंटी होगा। जैसे आपने सेंटी लिखा उसके बाद आपके दिमाग में आ जाना चाहिए क्या, मीमा नेप। क्या आ जाना चाहिए? मीमा नेप। मीमा नेप। मी मतलब मिली, मी मतलब मिली, मी मतलब मिली, नेप नेप मतलब देखो क्या यही याद रखो, मीमा नेप, मीमा नेप, मीमा नेप। मी मतलब मिली, मा मतलब माइक्रो, मा मतलब माइक्रो, नै मतलब नैनो, पी मतलब पिको। वेरी गुड। क्या? पिको। तो याद हो नहीं? मेरे साथ बोलो, ये तो लिखा ना हमने, ये तो लिखा ना मैंने। क्या लिखा? डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको।
दो याद करो, उसके बाद मीमा नए पी, मीमा नए पी लिख जाएगा कि नहीं लिख जाएगा? लिख जाएगा। अब आपको लिख जाएगा, मुझे यकीन हो गया कि आपको लिख जाएगा। ऊपर वाला याद करते हैं। क्या याद करते हैं? ऊपर वाला याद करते हैं। कैसे कैसे याद करते हैं? देखो, हमने कहा देसी नीचे, तो आपको एक चीज तो पता चल गया, आपने आंख मूंदा तुरंत, आपने एक लाइन खींची, उसको आपने बोला बेस लाइन खींचा, बेस लाइन खींचा, बेस लाइन खींचने के बाद क्या किया बेटा आपने? नीचे लिख दिया देसी। हमने क्या बोला? नीचे देसी हो गया। आप एक जगह तो देसी फिक्स करते हैं, नीचे देसी, ऊपर कौन आएगा? डेका। हमने बोला डी डी फॉर डेका, डी फॉर डेका, डी फॉर देसी, मतलब डी डी बगल बगल आए नहीं आए, तो नीचे देसी हो गई तो ऊपर कौन आएगा? डेका आएगा। कौन आएगा? डेका आएगा। डेका के ऊपर क्या है? हेप्टा है, याद रखिएगा। डेका के ऊपर क्या है? हेप्टा है। और यहाँ पे देसी के नीचे सेंटी, बस खाली यही दो चीज याद करना, बाकी आपको कुछ याद नहीं करना। कैसे मैं ट्रिक से याद करा दूंगा, देखो कैसे कैसे ध्यान से समझो। मोबाइल चलाते हैं ना आप लोग? चलाते हैं, सब लोग चलाते हैं मोबाइल मोबाइल ही में ही वीडियो देख रहे होंगे। मोबाइल में ही क्या देख रहे होंगे? वीडियो देख रहे हैं, तो मोबाइल से चलाते हैं। कैसे आप बताओ? नेट चलता है ना आपका? क्या चलता है? नेट। एक छोटा फोटो खींचा आपने, छोटा फोटो खींचा तो आपने कहा ये फोटो कितने केबी का है? कितना केबी का? केबी, याद करो, केबी है ना। कहते फोटो है, अरे 2 केबी का होगा भाई फोटो, है ना? नहीं। उसके बाद आपने कहा वीडियो आपने शूट किया एक, तो आपने कहा ये एमबी के में बना। किसमें बना? एमबी में बना। किसमें बना बेटा? एमबी में बना। आपने कहा फोटो है, छोटा सा चीज है, किसमें आया? केबी में आया। उसके बाद वीडियो शूट किया आपने, तो आपने क्या बताया भाई? केबी बन गया, ठीक, सॉरी एमबी बन गया। उसके बाद कहते नहीं ज्यादा एमबी ना खत्म करो। क्यों? क्योंकि एक दिन में खाली 1.5 जीबी मिलता है। तो बताओ, केबी बाद एमबी आया, एमबी बाद क्या आता है? जीबी आता है। क्या आता है? जीबी। जीबी क्या आता है? जीबी। उसके बाद क्या आता है बेटा? टीबी आता है। क्या आता है? टीबी। टेराबाइट। टेराबाइट कैसे? टेराबाइट कैसे? टेराबाइट देखो, पहले केबी होता है, किलोबाइट, मेगाबाइट, एमबी होता है, जीबी, गीगाबाइट, उसके बाद टीबी, टेराबाइट। तो समझो, इसका जस्ट उल्टा लिखा है ना हमने, पहले छोटा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद सबसे बड़ा। तो देखो, किलो ऐसे याद कर लो, के, केबी, एम, एमबी, जी, जीबी, टी, टीबी। याद करिए क्या याद करिए। आप जो लैपटॉप लेते हैं, लैपटॉप खरीदा ना आपने, खरीदिएगा आगे, तो कहते भैया ये इसका जो है इसका इंटरनल स्टोरेज कितना है? तो वो बोलता है 1 टीबी है या 2 टीबी है ना। इंटरनल स्टोरेज कितना है? 1 टीबी, 2 टीबी। मतलब क्या कि सबसे छोटा कौन रहा होगा? किलो, केबी रहा होगा, किलोबाइट। उसके ऊपर कौन रहा होगा? एमबी रहा होगा, मेगाबाइट। उसके ऊपर कौन रहा होगा? जीबी, गीगाबाइट। उसके ऊपर कौन रहा होगा? टीबी, टेराबाइट। समझे बेटा? तो ऐसे यहाँ पे किलो मतलब के, याद कर लो केबी, मेगा याद कर लो एमबी, गीगा याद कर लो जीबी, टेरा याद कर लो टीबी। तो ऊपर लिखो मेरे साथ, यहाँ लिख के देखो, 1 2 3 4 5 6 हो गया 6। देखो 6 देसी तो हो गया। यहाँ पे क्या लिख दिया? डेका लिख दिया। क्या लिख दिया? डेका लिख दिया। कोई समस्या नहीं? आपने कहा यस सर हम तो लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दीदी दीदी दोनों बगल बगल नहीं, एक दीदी यहाँ आ गई तो दूसरी दीदी यहाँ आ गई, मतलब देसी यहाँ आ गई तो डेका यहाँ आएंगी। ठीक, हमने नीचे बताया था देसी के बाद क्या होना चाहिए? सेंटी होना चाहिए। तो यहाँ डेका के ऊपर क्या होना चाहिए? हेप्टा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हेप्टा। ये याद कर लीजिएगा, एक ही चीज तो याद करा दूंगा, हेप्टा। हेप्टा के बाद फिर वही कहानी याद कर लो। जैसे यहाँ दोनों के बाद हमने एक मीमा नैप याद कराया था, वैसे वहां हेप्टा के बाद हमने क्या याद कराया है? केबी, एमबी, जीबी, टीबी। मतलब हो गया केबी मतलब किलो हो गया, एमबी मतलब मेगा हो गया, उसके बाद जीबी मतलब गीगा हो गया, टीबी मतलब टेरा हो गया। कोई समस्या नहीं? यही तो लिखा ना हमने, ध्यान करिए, ध्यान करिए मेरे साथ। बेस लाइन हमने कहा देसी, फिर सेंटी, उसके बाद मीमा नैप। देसी के बाद सेंटी, दो चीज याद करिए। उसके बाद क्या याद करिए? मीमा नैप। मी मतलब मिली, मा मतलब मी मतलब मिली, मा मतलब माइक्रो, नै मतलब नैनो, पी मतलब पिको। कोई समस्या नहीं? तो इधर यहाँ देसी था तो ऊपर क्या हो गया? डेका हो गया, डेका के बाद क्या हो गया? सेंटी, इधर सेंटी था क्या हो गया? हेक्टा हो गया, हेक्टा, है ना। उसके बाद किलो, मेगा, गीगा, टी।
टेरा कैसे, केबी, एमबी, जीबी, टीबी। याद करिए, याद करिए, याद आया, आया या लिख लोगे, लिख लोगे पक्का, वेरी गुड। देखो अब देखो, अब देखो इसको इरेज करता हूँ तो समझाने की लिखी हम। देखो अब देखो, अगर आधार एक होगा, आधार तो हमने क्या मान लिया, एक मान लिया, क्या मान लिया बेटा, एक। तो ये कितना होगा, 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 ये कितना होगा। ये जो लिखा ना हमने, ये घटता क्रम लिखा। कैसे, सबसे ऊपर, ऊपर से नीचे घटता क्रम है। क्या ये घटता क्रम, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग, घटता, घटता क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर, क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर, घटता क्रम। देखो मतलब क्या कि टीबी सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा जीबी होगा, उससे छोटा कौन होगा, एमबी होगा, उससे छोटा कौन होगा, किलो होगा, उससे छोटा कौन होगा, हेप्टा होगा, उससे छोटा डेका, डेका से छोटा डेसी, डेसी से छोटा सेंटी, सेंटी से छोटा मिली, मिली से छोटा माइक्रो, माइक्रो से छोटा नैनो, नैनो से छोटा पिको, है ना। अगर मैं कह दूं क्या बताइए, डेका बड़ा कि सेंटी, कोई पूछ ले आपसे, यही तो कॉन्सेप्ट बताया ना कि अगर बड़ी यूनिट तो छोटा नंबर, छोटी यूनिट तो बड़ा नंबर, यही तो बताया ना मैंने। तो सबसे पहले तो ये पता चलना चाहिए कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। वेरी गुड। तो अगर हमने कह दिया, ये तो अगर बताते, अगर सेंटीमीटर और मिलीमीटर पूछते तो शायद बता दे जाते, लेकिन अगर मैंने ऐसे कह दिया कि एक चीज बताओ आप कि देसी बड़ा कि मिली बड़ा, कौन बड़ा, कौन बड़ा, तो आप सबसे पहले दिमाग में फिगर बना होना चाहिए, आपके दिमाग में फिगर बना होना चाहिए। अगर कोई पूछे बताओ भैया देसी बड़ा कि मिली, कोई पूछे कि देसी बड़ा कि मिली, तो आप चुप्पे से दिमाग में फिगर बनाओ और बताओ देसी तो यहाँ है, मिली यहाँ है, मतलब नीचे वाला जो जितने नीचे होगा उतने छोटा होगा, जो ऊपर होगा वो बड़ा होगा, मतलब देसी बड़ा है किसके अपेक्षाकृत, मिली के अपेक्षाकृत। समझे, समझे। हम कहते हैं किलो बड़ा कि डेका बड़ा, तो आप ये सब किलो तो ऊपर है, ऊपर बड़ा होगा, हैं, ये तो कहिएगा ना, हाँ सही कहिएगा, वेरी गुड। चलो देखो ध्यान से देखो, इधर देखो, एकदम लिखने का तरीका एकदम याद हो जाएगा, आज के बाद जिंदगी में याद ही रहेगा आपको, कभी भूलिएगा नहीं। देखो हमने क्या कर दिया, ऊपर चलेंगे, क्या करेंगे बेटा, ऊपर चलेंगे, ऊपर चलेंगे तो जितना स्टेप चलेंगे उतना 10 लिखते जाओ। जैसे एक हो गया 10, ऊपर चले कितना हो गया, मतलब ये कि जो डेका होगा आधार लाइन से हमेशा 10 गुना होगा, हेक्टा क्या होगा 2 जीरो, ये 3 जीरो, कोई समस्या नहीं, समस्या 3 जीरो, ठीक, कितना जीरो, 3 जीरो, कितना जीरो, 3 जीरो, गुड। हेक्टा पहले नंबर पे 10 गुना हो गया किसी आधार लाइन से, हेक्टा दूसरे, डेका पहले नंबर पे 10 गुना हो गया, हेक्टा दूसरे नंबर पे 100 गुना हो गया, किलो तीसरे नंबर पे कितना गुना, कितना गुना, 1000 गुना, मतलब 10 की पावर 3। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, कितने जीरो, इसको पावर में कैसे चेंज करते हैं, पावर में 10 कैसे चेंज करते हैं, पावर में चेंज करते हैं कि 10 के पावर 10 के बाद देखो कितना कितना जीरो लगा है, एक, मतलब देखो कि कितना जीरो लगा उसमें, अगर एक जीरो तो 10 की पावर 8 हो गया, 10 की पावर 8, 10 में इसमें कितना जीरो, एक के बाद कितना जीरो, कितना जीरो, 2 जीरो, तो 10 की पावर 2, इसमें 10 की पावर 3। कैसे कैसे लिखेंगे, एक के बाद देखना है कि कितने जीरो आएंगे, अगर एक के बाद एक जीरो आया है तो इसका मतलब 10 की पावर 1 हो गया, एक के बाद 2 जीरो आया इसका मतलब 10 की पावर 2 हो गया, एक के बाद 3 जीरो आया तो इसका मतलब 10 की पावर 3 हो गया, क्या हो गया, 10 की पावर 3। अब देखो ध्यान समझो मेरी बात, यहाँ एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, कितने स्टेप, 3 स्टेप, 3 स्टेप तो बेटा एक एक पावर बढ़ रहा है, 1 पावर 2 पावर 3 पावर, मतलब 1 था फिर 2 हो गया 3 हो गया ना, लेकिन इसके बाद एक एक पावर नहीं बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, डायरेक्ट 3, कितनी पावर बढ़ेगी, डायरेक्ट 3। कैसे, अगर यहाँ 3 है तो अगले स्टेप पे क्या हो जाएगा, 10 की पावर क्या हो जाएगा बेटा, मैं ऐसा लिख देता हूँ ऐसे, 10 की पावर 6 हो जाएगा, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 10 की पावर 9 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, क्यों,
हमने कहा यहाँ 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 एक एक बढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद 3 बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 10 की पावर 3 था तो 6 हो गया, 3 से 6 हो गया, 10 की पावर 9 और उसके बाद क्या हो जाएगा? 10 की पावर 12 हो जाएगा। वेरी गुड। अब इसके आगे देखो, ध्यान दो, 10 की पावर 6 को हमने कहा, जैसे हमने कहा कि 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, मतलब एक के बाद कितना जीरो वही पावर होता है। इसके मतलब अगर यहाँ पावर लिखा है तो एक के बाद हम 6 जीरो लगा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। वेरी गुड। 9 लगा है तो मतलब एक के बाद हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वेरी गुड। 12 लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इतना समझे? ठीक है, हमको पता चला, आप समझ गए, हमको पता चला। नीली पेन से लिख रहे हैं, कुछ जो है चेंज नहीं कर रहे, खाली नीली पेन से लिख रहे हैं, ठीक है? कोई समस्या बेटा? कोई समस्या? नहीं समस्या? कोई समस्या? कोई समस्या? नहीं समस्या। अब नीचे के लिए क्या मामला है भाई? नीचे के लिए क्या मामला? कोई मामला नहीं, बस खाली वही मामला। देखो, एक स्टेप नीचे है, एक स्टेप नीचे है, मतलब 10 की पावर, देखो एक स्टेप ऊपर गए तो 10 की पावर 1 हो गया, 2 स्टेप ऊपर गए तो 10 की पावर 2 हो गया, 3 स्टेप ऊपर गए तो 10 की पावर 3 हो गया, यही तो। लेकिन 3 के बाद फिर 3 दिन और मतलब 3 6 9 12, यहाँ भी यही मामला है। कैसे? एक स्टेप आए, क्या है? एक स्टेप नीचे आए, अभी वो ऊपर जा रहे थे, अभी यहाँ नीचे आ रहे थे, क्या करेंगे? यहाँ नीचे लिखेंगे 1/10, इसको 2 स्टेप नीचे है, 1/10 मतलब 10 की पावर 2, यहाँ 1/10 पावर 3, क्या करेंगे? यहाँ 1/10 पावर 3, यहाँ 1/10 पावर, बताओ 3 के बाद क्या एक एक बढ़ेगा? नहीं नहीं, 3 के बाद फिर 3 दिन बढ़ने लगता है, 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, 10 की पावर 10 की पावर 10 की पावर बोलो, 10 की पावर 12। क्या बेटा? 12। ऐसे अगर इसको हम नंबर्स में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं जी? क्या लिख सकते हैं बोलो? क्या लिख सकते हैं? 1/10, 1/100, 1/1000, यही ना? 1/1000, 1/1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। समझे? बहुत बढ़िया। ये समझ में आया? इतना समझ में आया? तो इसका मतलब क्या? 10 गुना होता है, 100 गुना होता है, 1000 गुना होता है, इतना गुना होता है, इतना गुना होता है, इतना गुना होता है। कैसे बढ़ रहा है? यहाँ 1 2 3 बढ़ा, उसके बाद लगातार 3 बढ़ने लगा, फिर 3 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, ठीक? यहाँ ऊपर था और यहाँ क्या चला गया? हर अंश के नीचे चला जाएगा, मतलब हर में चला जाएगा। 10 हो गया नीचे, लेकिन 1/10 उसी को बटे में कर दिया, इसी को तो बटे में किया, इसी को बटे में कर दिया, इसी को बटे में कर दिया। क्यों? क्योंकि ये नीचे है तो नीचे लिखना पड़ेगा। कोई समस्या? नहीं समस्या। इतना याद करिएगा, इसके आगे इसी की बात मैं कल बताऊंगा। कोई समस्या नहीं, लेकिन इतना याद होना चाहिए। सब लोग अपने कॉपी में लिख लिख के हमको फोटो सेंड करिएगा, सारे लोग अपनी कॉपी में लिख के फोटो सेंड करिएगा, मैं देखूंगा सबका, ठीक है? ओके, ये समझ में आ गया? समझ लो, जो आप लोग बोलते नहीं न्यूमेरिकल नहीं समझ में आता, न्यूमेरिकल नहीं समझ में आता। फिजिक्स के न्यूमेरिकल में कुछ नहीं है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल में कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग इन फिजिक्स न्यूमेरिकल, राइट? केवल कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जोड़ घटाव गुणा भाग आना चाहिए, और वो नॉर्मल वाला जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं, पावर्स का जोड़ घटाव गुणा भाग। किसका? ये सब पावर्स हैं, ये सब क्या है? पावर है। क्या बेटा? पावर है। फिजिक्स का न्यूमेरिकल आपको मैं चुटकी में सॉल्व करा दूंगा, चुटकी में, ठीक है ना? आप कहोगे फिजिक्स सबसे सरलतम विषयों में से एक है, आप ये कहिएगा, ठीक है? लेकिन मेरे साथ जितना बता रहा हूँ उतना करते रहिए, जितना मैं बता रहा हूँ उतना करते रहिए, ठीक है? ठीक है, सी यू टुमारो, बाय बाय।